देखिए, कक्षा 10 से वास्तविक संख्याओं से संबंधित प्रश्न है जो यूपी बोर्ड में अक्सर आता है। तो क्या प्रश्न है? सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं कि मानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसकी अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, हम इसके उलट, इसके विरोध में मानते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो √3 जो है वह उसके बराबर होगा। √3 बराबर a/b, जहां a तथा b पूर्णांक है, पूर्ण संख्याओं के रूप में है, जबकि b नॉट इक्वल टू 0। b जो है हर कभी शून्य नहीं होता। परिमेय संख्या में हर जो है शून्य नहीं होता, इसलिए कहा गया कि b नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस √3 बराबर a/b दोनों पक्षों का, इन दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब वर्ग करते हैं तो √3 का जब वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। अर्थात √3 गुणे √3 बराबर √9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो √3 का वर्ग 3, और ये a/b का वर्ग करेंगे तो a²/b² हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, b² को 3 गुणा 3 के पास ले आते हैं, तो 3b² बराबर a², या एक आपका समीकरण बन जाता है, पहला समीकरण। अब हम देखते क्या है कि 3 जो है a² को, हम जब 3 को इसके नीचे ले आएंगे, 3 गुणा करेंगे तो ये बट्टे में जाएगा, तो 3 जो है a² को विभाजित करता है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय ये है कि a² 3 से विभाजित होता है तो a भी 3 से विभाजित होगा। ये तो इस दशा में पहला समीकरण ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि a को यहां पर a था, अब मान लेते हैं a b हो गया, तो हमको c लेना, a बराबर 3c हम मान लेते हैं, और c क्या है, पूर्णांक है। जैसे a और b पूर्णांक थे तो c क्या है, एक पूर्णांक है। इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि हाँ, हम इसको मानना पड़ेगा, a बराबर 3c। अब समीकरण 1 में a का मान रखते हैं। अब जब a बराबर 3c है तो यहाँ पर समीकरण 1 में क्या है, 3b² बराबर a², तो 3b² बराबर a की जगह पर क्या रखा जाएगा, ये a की जगह पर 3c रख दिया। जब हम 3c के रखेंगे a की जगह पर तो क्या होगा, 3b² बराबर 3c का होल स्क्वायर, ये पूरे का वर्ग होगा। तो जब पूरे का वर्ग होगा तो क्या बन जाएगा, 9c², 3b² बराबर 9c। यही कंडीशन, फिर इसी यही कंडीशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, 3 से 9c² को भाग देते हैं, तो 3 से 9c² को भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर जब 3 किया 9, 3 के 3 बार गया 3c², तो b² बराबर 3c आ गया, बिल्कुल पहले जैसा। फिर आ गया यहाँ a² के बराबर था, यहाँ b² बराबर 3c। आखिर क्या हुआ, b² जो है वह किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। फिर अंकगणित आधारभूत परिमेयता से b भी 3 से विभाजित हुआ। इस प्रकार दोनों a तथा b दोनों 3 से विभाजित, a भी विभाजित हो गया 3 से, b भी विभाजित हो गया, जो कि 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो हमारा मानना है कि √3 जो है वह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इस विरोधाभास से प्राप्त होता है कि a तथा b अभाज्य हैं। तो जो हमारा मानना √3 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। वास्तव में √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये इस तरह से ये होगा। और आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, √2 का भी आ सकता है। इसी तरह से इसी को एक तैयार कर लेंगे तो बाकी सब तैयार हो जाएगा। और यह 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, इसको आप अधिक से अधिक तैयार करिए और वीडियो जो है देखिए तो